अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुंदस खालिद और आज हम अपनी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, स्टोइकियोमेट्री। तो इसका हम टॉपिक नंबर 1 पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू स्टोइकियोमेट्री। तो हम अगर बेसिकली देख लेंगे स्टोइकियोमेट्री बेसिकली होता क्या है। तो स्टोइकियोमेट्री जो होता है वो 2 वर्ड्स पर डिपेंड करता है। एक ग्रीक वर्ड है स्टोइकियन जिसके मीन्स है एलिमेंट, और सेकंड वर्ड है मेट्री जिसका मतलब है मेजरमेंट। तो हमें इसके मतलब से ही समझ आ रहा है कि स्टोइकियोमेट्री में हम एलिमेंट्स की मेजरमेंट करते हैं। अब इससे क्या मुराद है, मतलब जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मौजूद जो भी एलिमेंट्स होंगे ना, उनकी मेजरमेंट करेंगे हम। अगर हम इसके डिफाइन देखें तो इसमें लिखा हुआ है, इट डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसमें कहना क्या चाह रहा है कि मतलब क्वांटिटेटिव रिलेशन मतलब इसमें तादाद देखते हैं हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। अब लेकिन इसमें हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन करना ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि मतलब इसमें कहना ये चाह रहा है कि कितना रिएक्टेंट डालने पर हमारे पास कितना प्रोडक्ट बनता है। इसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन करना लाजमी है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो इसमें लिखा हुआ है H2 + O2, या डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं दोनों, तो इसमें ये वाटर बना रहे हैं, सही है। अब अगर हम देखें तो इसमें बैलेंस इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन बैलेंस नहीं है। इसमें O2 है, इधर O1 है, मतलब एक ऑक्सीजन का एटम है इधर। तो ये हमारे पास इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो हमारे सबसे पहले इक्वेशन बैलेंस करनी, पहला स्टेप जो होगा ना वो स्टोइकियोमेट्री में हमें इक्वेशन बैलेंस करनी होगी। अगर हम इधर 2 लगा दें, इधर भी 2 लगा दें, तो हमारे पास ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब सही है। अब इस इक्वेशन बैलेंस करने से हमें पता क्या चल रहा है कि 2 मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, तब जाके 2 मोल वाटर, मतलब 2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं वाटर के। तो इससे हमें ये मतलब इक्वेशन बैलेंस करने से हमें तादाद पता चल गई कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इतना डालने पर इतनी हमारे पास चीज़ बनी। अब अगर हम देखें तो मतलब अगर हमें कोई कहे कि हमें 10 मोल वाटर बनाना है, तो जब तक हमें पता ही नहीं है कि हम कितना रिएक्टेंट, कितना हम हाइड्रोजन डालेंगे और कितना ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट करवाएंगे, तो हमारे पास वाटर का 10 मोल वाटर बनेगा। तो इसीलिए हमें मेजरमेंट करना ज़रूरी होती है। हमें पता ही नहीं है कि कितना रिएक्टेंट डालेंगे, मतलब कितना हाइड्रोजन और कितना वाटर कितना ऑक्सीजन डालेंगे तो हमारे पास वाटर बनेगा। तो इसीलिए मेजरमेंट करना हमारे पास ज़रूरी होती है। अब अगर हमें 10 मोल का पता चले तो हमें ऐसा पता चल जाएगा कि जब हम 10 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल + 5 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो तब जाके हमारे पास 10 मोल वाटर बनेगा, सही है। इससे हमें ये चीज़ पता चली। और इधर हमारे पास इक्वेशन भी बैलेंस है, तो ये हमारे पास पता चल गया कि हमें 10 मोल वाटर बनाने के लिए हमें 10 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के चाहिए होते हैं और 5 मॉलिक्यूल जो होते हैं हमें ऑक्सीजन के चाहिए होते हैं, सही है। तो इसलिए हमें ऐसे पता चलता है, मतलब मेजरमेंट हमें पता चल गई, तो हमें 10 मोल वाटर भी पता चल गया कि 10 मोल वाटर बनाने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है, सही है। अगर अब एक इंजन है, हम देख लें कि एक इंजन है, जाहिर सी बात है कार में किसी गाड़ी में कोई इंजन होता है, उसमें पेट्रोल जो गैसोलीन होता है उसकी हमें अगर कंबस्शन करवानी हो, सही है, तो उसकी कंबस्शन करवाने के लिए हमें ऑक्सीजन की नीड ज़रूरी होती है। अब हमें ऑक्सीजन की नीड हो 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की चाहिए, लेकिन हमें मिल 2 गई, तो ये कहलाएगी इनकम्प्लीट कंबस्शन, क्योंकि जो हमें नीड थी उसके मुताबिक नहीं मिला, तो ये कहलाएगी इनकम्प्लीट कंबस्शन, सही है। अगर हम अब आगे देखें तो हमें पता है कि इसमें स्टोइकियोमेट्री बताएं कि स्टोइकियोमेट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर सॉल्विंग डाइवर्स प्रॉब्लम्स इन लेबोरेटरी, केमिकल एलिमेंट इंडस्ट्रीज, फूड मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स एंड मैनी अदर्स फील्ड्स ऑफ साइंस, बट इट इज़ बेस्ड ऑन एजम्पशन। अब इसमें क्या रहा है कि मतलब जो स्टोइकियोमेट्री होती है ना, वो एक इंपॉर्टेंट टूल है डाइवर्स प्रॉब्लम, मतलब फैले हुए जो प्रॉब्लम, बड़ी तादाद में जो प्रॉब्लम होता है ना लेबोरेटरी में। अब लेबोरेटरी, इससे क्या मुराद है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई केमिकल हमें बनाना है, जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि कौन से केमिकल डालने पर इस तरीके का हमारे पास केमिकल बनेगा, तो वो फिर कैसे हम वो केमिकल बना सकेंगे। इसकी तादाद में अगर हम ज़्यादा केमिकल डाल दें, ये वाला केमिकल मतलब जो भी हमें चाहिए वो केमिकल बनाने के लिए अगर कोई हम ज़्यादा केमिकल डाल दें या कम डाल दें, तो हमारे पास एक्सप्लोजन भी हो सकता है, जाहिर सी बात है, वो तो बहुत ख़तरनाक होते हैं, कोई ख़तरनाक केमिकल भी बन सकते हैं। इसलिए हमें पहले से मेजरमेंट, अब हमें स्टोइकियोमेट्री में ना पहले से मेजरमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि जब तक हमें बाद में थोड़ी करेंगे, बाद में तो एक्सप्लोजन हो जाएगा, बाद में तो जो हमारा काम ख़राब होना था वो हो जाएगा। इसलिए हमें पहले से करनी पड़ेगी कि क्या चीज़ करने में क्या चीज़ बनेगी, इस तरीके की चीज़ बनेगी, है। अब इसमें अगर देखें केमिकल सीमेंट इंडस्ट्रीज, फूड मैन्युफैक्चरिंग से क्या मुराद है, मतलब हमें फूड मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम ये ले लें कि हमें कोई चाय बनानी है, हमें अगर कहे कि 10 कप चाय बनानी है, तो हम उस हिसाब से पत्ती भी डालते हैं, उस हिसाब से दूध भी डालते हैं, उस हिसाब से ही पानी डालते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम अपनी तरफ से उठा के दूध भी डाल देते हैं,
पानी भी डाल देते हैं, पत्ती भी डाल देते हैं, तो हमारे पास 10 कप चाय तैयार हो जाती है। तो वो 10 कप चाय नहीं होती, वो फिर पता नहीं चाय के अलावा ना फिर कुछ और ही बन जाते हैं वो। इसीलिए हमें पहले से ना मेजरमेंट करनी पड़ती है कि भाई 10 कप चाय बनाने के लिए हमें इतनी पत्ती लेनी है, इतना दूध लेना है, इतना पानी लेना है, तब जाके हमारे पास 10 कप चाय बनेगी। फूड मैन्युफैक्चरिंग से ये भी मुराद है, मतलब कोई खाना पकाते हैं उसमें भी हम नमक मतलब देख के डालते हैं कि इतना नमक डालोगे तो मतलब ये सही रहेगा, वरना अगर ज़्यादा डाल देते तो वो काम ख़राब हो जाएगा हमारे पास। कम डाल दें तब भी हमारे पास काम ख़राब हो जाएगा। अब फार्मास्यूटिकल एंड मैनी अदर फील्ड ऑफ साइंस, दूसरी भी फील्ड साइंस की फील्ड्स में, बट इट इज़ बेस्ड ऑन अजम्पशन। अजम्पशन से मुराद है फर्जी। अब इट इज़ बेस्ड ऑन अजम्पशन मतलब स्टोइकोमेट्री जो बेस करती है अजम्पशन पर। अब अजम्पशन से इधर क्या मुराद है, अब इधर पहले अजम्पशन से पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर मतलब इसमें इक्वेशन बैलेंस करना क्यों ज़रूरी होती है। मतलब मैं बता रही हूँ आपको कि इक्वेशन बैलेंस करना क्यों ज़रूरी होती है। तो अगर हम देखें कि जो फायर वर्कर्स होते हैं उन्हें फायर वर्क बनाने के लिए, जाहिर सी बात है फायर वर्क बनाने के लिए कोई ना कोई रिएक्टेंट चाहिए होगा जो वो प्रोडक्ट बना लेंगे। तो अगर वो उन्हें पहले से मेजरमेंट नहीं पता, मतलब वो पहले से मेजरमेंट ना करें कि मतलब कितना रिएक्टेंट लेंगे तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो अगर वो ज़्यादा रिएक्टेंट डाल दें या कम रिएक्टेंट डाल दें तो हमारे पास एक्सप्लोजन भी हो सकते हैं। मतलब ये ख़तरात होते हैं हमारे पास। अब इधर हम देख लें तो अजम्पशन, इसलिए हमें इक्वेशन बैलेंस करना ज़रूरी होती है और पहले से हमें करना पड़ता है कि एक मेजरमेंट करनी पड़ती है। अब अजम्पशन इधर क्या मुराद है, मतलब कुछ रिएक्शन फ़र्जी हमें लेने पड़ते हैं, कुछ रिएक्शन तो हमें पता है इरिवर्सिबल होते हैं। जैसे ये वाला रिएक्शन था, इसमें हमें पता था कि रिएक्टेंट पूरा कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। अब इतना हमें पर प्रोडक्ट की नीड थी, मतलब इतना रिएक्टेंट था हमारे पास और इतना प्रोडक्ट बन गया। लेकिन कुछ रिएक्शन जो होते हैं हमारे पास वो रिवर्सिबल होते हैं, मतलब एक दफ़ा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बन जाता है लेकिन और हमें मिल भी जाता है, हम उसकी मेजरमेंट कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में यहाँ आ जाता है। तो इस वजह से हमारी जो कैलकुलेशन होती है, जो मेजरमेंट होती है वो हमारी सही नहीं होती। लेकिन हमें फिर भी ये अजम्पशन करनी पड़ेगी, मतलब हमें खुद सोचना पड़ेगा कि ये रिएक्शन जो था, मतलब कोई भी रिएक्शन जो था वो इरिवर्सिबल ही है, तो तब जाके हम उसकी सही स्टोइकोमेट्री करेंगे। अब एग्जांपल लें, 1 मोल नॉट कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। मतलब इससे क्या मुराद है कि एक दफ़ा तो मोल चला गया, प्रोडक्ट दोबारा ही आ जाएगा तो ये नॉट कम्प्लीटली होगा, मतलब कुछ ना कुछ इसमें मसला आता रहेगा हमारे पास। तो आगे देखें तो हमें लिखा हुआ है दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। इनफैक्ट मैनी केमिकल रिएक्शंस आर रिवर्सिबल टू सम एक्सटेंट, फर्दर इन सम केमिकल प्रोसेसेस साइड रिएक्शंस आल्सो। अगर इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि मतलब जो कुछ रिएक्शंस होते हैं वो तो कम्प्लीटली, कुछ रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल होते हैं वो तो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में और हम सही से देख भी लेते हैं। कुछ रिएक्शंस जो ऐसे होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, मतलब जो केमिकल रिएक्शंस आर रिवर्सिबल टू सम एक्सटेंट। टू सम एक्सटेंट से मुराद है कुछ हमें 3.2% दे देगा, कुछ 5.3% दे देगा, कुछ 10% दे देगा, लेकिन कोई भी अपना 100% नहीं देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक दफ़ा तो प्रोडक्ट में चेंज हो गया, लेकिन दोबारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में हमारे पास चेंज हो जाएगा तो वो कुछ परसेंट तक देगा। हमारे पास 100% हमें कैलकुलेशन हमारी सही नहीं होगी और हमें सही रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन हमें फिर भी ये सोचना पड़ेगा कि ये रिएक्शन जो था ये कंप्लीट कन्वर्ट हो गया है, इसलिए हम उसकी स्टोइकोमेट्री सही करेंगे। फर्दर इन सम केमिकल प्रोसेसेस साइड रिएक्शंस ऑल्सो। अगर इससे क्या मुराद है साइड रिएक्शन से, क्या हमें कोई प्रोडक्ट बनाना हो, हम कोई गलती कर दें, अगर गलती ना भी करें तो मतलब कुछ ऐसा रिएक्शन हो जाए जिससे दूसरा प्रोडक्ट बन जाए, जो हमें चाहिए हो वो कम बने और उसके अलावा दूसरे प्रोडक्ट भी बन जाए, तो इससे कहते हैं साइड रिएक्शन। अगर हम देखें हाइड्रोजन है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। अब इसमें ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन हमें सोचना ये पड़ेगा। अब इसमें ये तो चेंज हो गया, हमें पता भी चल गया 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, 1 आयोडीन बना रहा है हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड, लेकिन फिर भी कुछ टाइम बाद ये दोबारा चेंज होने लगेगा। लेकिन फिर हमें ये सोचना है कि ये कंप्लीट कन्वर्ट हो गया है, तो इसी के हिसाब से हम इसकी स्टोइकोमेट्री करेंगे। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल है, इसमें कंबस्शन करवा रहे हैं हम मिथेन गैस की, मतलब CH4 मिथेन गैस है, उसकी ऑक्सीजन लाजमी चाहिए होती है। अब जाहिर सी बात है किसी कार के इंजन में गैसोलीन अगर पेट्रोल की कंबस्शन करवानी हो तो उसके लिए ऑक्सीजन का होना भी ज़रूरी होता है, और अगर ऑक्सीजन हमें कम मिलेगी तो वो कंप्लीट कंबस्शन नहीं कहलाएगा, सही है, वो इनकम्प्लीट कंबस्शन कहलाएगा। लेकिन इधर हमारे पास कंप्लीट कंबस्शन हो रही है, हमें ऑक्सीजन फॉर एग्जाम्पल एक ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, लेकिन इधर देखें इक्वेशन बैलेंस नहीं है। सबसे पहले हमें इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ेगी। अगर हम इधर 2 लगा दें, इधर 2 लगा दें तो हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो जब हमें नीड थी 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की, तब जाके हमारे पास कंप्लीट कंबस्शन हो रही, तो ये हमारे पास सही होगी। अगर हम इनकम्प्लीट कंबस्शन का नुकसान देख लें तो अगर हम इधर देखें, ये इसमें 4 CH2 + 5 O2
2CO प्लस एट H2O प्लस 2C। अब इसमें क्या हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमें नीड थी 7 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की, लेकिन हमें मिल 5 गए, तो ये इनकम्प्लीट कंबस्शन हुई। उसके नतीजे में क्या हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड जो इंतहाई जहरीली गैस है, मतलब जो हेल्थ के लिए हमारी बहुत नुकसानदेह है, यहाँ तक कि डेथ भी कॉज कर सकती है। तो ये देखें इनकम्प्लीट कंबस्शन का नुकसान ये था कि हमने मेजरमेंट नहीं की कि इसको कितना ऑक्सीजन मिलना था। हमें इसको नीड तो इसकी 7 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की थी, लेकिन इसे मिल 5 गया हमारी गलती की वजह से। तो ये इनकम्प्लीट कंबस्शन के ज़रिए में हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो गई। तो हमें इनकम्प्लीट कंबस्शन से बचना है, सही है। अगर हम अब इसका कंक्लूजन देख लें तो स्टोइकियोमेट्री में हमने इसके, ये आप नोट भी कर सकते हैं, ये नोट भी कर सकते हैं ये। तो हम देखें कंक्लूजन देखें तो स्टोइकियोमेट्री में हम एलिमेंट्स की मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि कितना रिएक्टेंट डालें तो हमारे पास कितना प्रोडक्ट बने, सही है। अब ये हमारे टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट हो गया, इंट्रोडक्शन टू स्टोइकियोमेट्री। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों तक पहुँचे। और अगर कोई प्रॉब्लम हो आप लोगों को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।